मेरे इष्ट गुरु भगवान वह माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाई देखिए, ऐसा लग रहा है कि जितने भक्त बोले तो जितने भजन सुनाए सब परमात्मा से मांगने के इच्छुक है। तो शायद यही टॉपिक चल रहा है, पर मेरा कहना है कि परमात्मा से मांगने नहीं चाहिए। उसके कारण कई हैं। एक कारण तो ये है आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए। तो वो आपको जानता है क्या मेरे बच्चे को चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। अगर विश्वास है तो देता ही देता है। और दूसरा कारण ये है ना मांगने का, मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा खतरनाक कारण है। मान लो आप अपने घर परिवार में कोई एम्प्लॉय रखें, सब यहाँ बिजनेसमैन है, किसान वर्ग है। अब मान लो आपने अपने संस्थान पर कोई बंदा अपॉइंट कर दिया, नियुक्त कर दिया। आपने उससे कहा भी क्या लोगे, उसने भी कुछ नहीं। अब आप ये सोचोगे शायद 2, 4, 5 दिन बाद, 8 दिन बाद ये बताएगा क्या सैलरी लूंगा या क्या सैलरी आपको देनी चाहिए, या वो सोचेगा कि शायद ये मेरा काम देखने के बाद मेरी सैलरी या तनख्वाह नियुक्त करेंगे, शायद काम देखना चाह रहे हैं। मगर आप सोचो, काम देखने के बाद भी उसने आपसे अगर अपनी सैलरी की इच्छा नहीं करी, आपने देना चाहा, उसने हाथ जोड़ लिया, आपने 100 बार मालूम करा क्या लोगे, वो क्षमा प्रार्थी कुछ नहीं। तो जिसके यहाँ या जिसने जो एम्प्लॉय को रखा है वो बहुत ज्यादा दुविधा में पड़ जाए। कारण ये है कि पता नहीं क्या मांग ले, और पता नहीं कब मांग ले, और पता नहीं कितना मांग ले, पता नहीं मेरे पास उस समय देने लायक हो या ना। इसलिए साफ बात क्लियर अच्छी है ना, ये सांसारिक बात है। वही स्थिति परमात्मा की। आप अगर परमात्मा से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, तो वो भी इस बात के लिए चिंतित होता है कि ये तो मेरे सम्मुख आ रहा है, हर रोज प्रार्थना कर रहा है, हर रोज मेरा विनम्र मेरे से निवेदन कर रहा है, पर निवेदन में, विनम्र प्रार्थना में कुछ मांगने का, तो ये तो मुझे अपना चेहरा दिखा रहा है, मैं किस मुंह से इसके पास जाऊं जब इसकी मांगने की इच्छा ही कुछ नहीं। तो ये मेरे से चाह क्या रहा है। तो परमात्मा भी बहुत ज्यादा मेरे विचार से चिंतित होता होगा। उसकी बुद्धि ऐसी करता है कि कुछ ना कुछ मांग। और वास्तविकता ये है कि जो लोग उसको
इसको निष्काम भक्ति बोलते हैं, कोई कामना ही नहीं। आप परमात्मा से परमात्मा को मानते। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास गया कि साहब मेरा इलाज कर लो। इन्होंने समझा कि गरीब है, उसका फीस फ्री कर दी। उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्या चाहता है? अगर कोई कहता है मैं आपसे आपको ही चाहता हूं, तो फिर तो ये तो उसके गुलाम हो गए। वो गुलाम नहीं हुआ, ये गुलाम हुआ। कभी भी वो आ जाए 24 घंटे, वो बैल बजाए कि मुझे देख लो, क्योंकि ये उससे प्रॉमिस कर चुके हैं। ये निष्काम है। पर एक बात और बताऊं, एक चीज है विश्वास। मैं भी आपको एक विचित्र घटना बताता हूं। आपके ही बीच का एक भक्त है, बहुत सरल, बहुत सरल। वो भी आता है। आज किसी कारणवश वो आ नहीं सका। मेरे ख्याल से उसका आने का पूरा संभावना है। क्या कारण परमात्मा की इच्छा नहीं होगी। अब देखिए, मैं उसके विश्वास की कितनी तारीफ करूं, ये कम है। वो बंदा मेहमदाबाद का है, पास में गांव है मेहमदाबाद। उसका 8-10 दिन पहले मेरे पास फोन आया कि गुरुजी, मेरे घर के बाहर जो जमीन है वो नप रही है। लेखपाल वगैरह आ गए, ग्राम समाज की जमीन कुछ ज्यादा है। वो ये सोच रहे हैं कि मैंने ग्राम समाज की जमीन एक्वायर कर रखी है, कब्जा कर रखा है। मैंने उससे साफ कहा, मैंने कहा बेटे, क्या हमने ग्राम समाज की जमीन तो नहीं कब्जा रखी? अगर वो तो छोड़ दो। कारण ये है कि हम सत्य पर हैं, सत्य के साथ परमात्मा है। तो उसने कहा गुरुजी, हमने ग्राम समाज की जमीन नहीं कब्जा रखी है। मैंने कहा तो ठीक है, उन्हें नापने दो। अगर हम अपराधी नहीं हैं तो चाहे जितनी बड़ी अदालत में पहुंच जाए, परमात्मा की अदालत में पहुंच जाएंगे तब भी गुनाहगार नहीं होंगे। वही हुआ। लेखपाल कानूगो वगैरह आए, उन्होंने जमीन नापी। उसकी जमीन कम निकली, ग्राम समाज की जमीन ज्यादा निकली। उसने मेरे पास फोन करा शाम के नंबर पर, गुरुजी सारा काम हो गया और ग्राम समाज की जमीन ज्यादा थी। उन्होंने बल्कि ये कहा कि अपनी जमीन तुम चाहो बढ़ाना तो इधर थोड़ा बाउंड्री वाल और कर लो। मैंने तो छोड़ने दे, पड़ी रहने दे, क्या दिक्कत है, हम जब चाहे तब कर लेंगे, अभी रहने दे ऐसी। मगर दूसरा पक्ष, देखिए, परेशानी बाहर वाले को नहीं होती है। परेशानी जो आपके बिल्कुल निकट का है, आपका रिश्तेदार है, घर वाला है, पड़ोसी है, जिससे आपकी बहुत ज्यादा घनिष्ठता है, उसे कष्ट होगा। जिससे घनिष्ठता नहीं होगी उसे कोई कष्ट नहीं। उसने साहब मुख्यमंत्री के पोर्टल पर वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी। वहां से डीएम को, कमिश्नर को ऑर्डर पास होते हुए आगे आया कि इसकी फिर दोबारा नापतोल करी जाए। उसका फिर मेरे पास फोन आया कि गुरुजी फिर दोबारा नापतोल हो रही है। मैंने कहा यार, चाहे 50 बार हो जाने दे, तू क्यों डरता है? बोले जी, डर मुझे इस बात का लग रहा है गुरुजी कि दूसरे पक्ष ने कुछ पैसे लेखपाल वगैरह को दे दिए। मैंने कहा यार, दे देने दे। अब वही हुआ, लेखपाल
कानूनों के आने से पहले दोनों पक्ष आमने सामने थे, कुछ विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि इसके बेटे ने दूसरे पक्ष के 60-65 साल का कोई व्यक्ति होगा, उसके रैकेट मार